उस कुंवारी का नाम मरियम था। स्वर्गदूत ने मरियम के पास आकर कहा। यीशु का जन्म संदेश नुक्कड़ नाटक के द्वारा दिखाया जा रहा है। आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि देख परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है और तू एक पुत्र को जनेगी और उसका नाम यीशु रखना और वह सारे जगत का राजा कहलाएगा। यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। वह जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था, मरियम को बदनाम करना नहीं चाहता था। मरियम को चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब यूसुफ इन बातों की सोच में ही था, तो प्रभु का स्वर्गदूत स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह एक पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों का उद्धार करेगा। इन दिनों में अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली। तब सब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए। अतः यूसुफ भी इसलिए कि वह दाऊद के घराने का वंश का था, गलील के नासरत नगर यहूदा में दाऊद के नगर में बैतलहम को गए। सुनो सुनो सुनो, नगर वासियों सुनो। अगस्तुस कैसर की ओर से आदेश है कि सभी कोई अपने अपने नगरों में जाकर नाम लिखवाए। अतः वहाँ रहते हुए उनके जन्मे के दिन पूरे हुए। आप दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम अब्राहम और मेरी पत्नी का नाम सारा है। आपका साल कितना है? 25 और मेरी पत्नी का 20। आप दोनों कहाँ से आए हैं? काना नगर से। आप दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम है सिमोन और मेरी पत्नी का नाम है हाना। आप दोनों का साल कितना है? मेरा 52 और मेरी पत्नी का 40। आप दोनों कहाँ से आए हैं? गलील नगर से। आप दोनों का नाम क्या है? मेरा नाम यशोदा और मेरी पत्नी का नाम मरियम है। आप दोनों कहाँ से आए हैं? नासरत। पार
रहने के लिए हमें सराय चाहिए। जगह भर गया, आगे जाइए। हमें रहने के लिए सराय चाहिए। जगह तो नहीं है, रुकिए देख लें। जगह तो है, आप रहना चाहते हैं तो नहीं, कोई सारा नहीं है। ठीक है, रह लेंगे। और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है जो प्रभु है, और उसका यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा पाओगे। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम चले, जो प्रभु ने ये बात कही है उसे जाकर हम देखें। चलो चले। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, 3 ज्योतिषी यरूशलेम में आकर राजा से पूछने लगे, गरम है कि ठंडा? आगे से तो आगे से उधर से आगे से देते जाओ। हमें राजा से मिलना है। रुकिए, मैं पूछती हूँ। राजा, महाराज की जय। आपसे 3 ज्योतिषी मिलने आए हैं। उनके अंदर अंदर आने दो। महाराज की जय हो। यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। कौन राजा? कैसे राजा? इस देश का राजा मैं हूँ। कैसे राजा होना चाहिए? इस देश का राजा मैं हूँ। मेरे होते हुए कौन हो सकता है? कैसे हो सकता है? शास्त्री, जल्दी आओ। महाराज की जय हो। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? यहूदा के बैतुलहम में। ठीक है, जा सकते हैं। महाराज की जय हो। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था और
उसने यह कहकर बैतुलाम भेज दिया। उस बालक के विषय में सही सही पता करो ताकि मैं भी उसको देख सकूं। महाराज जय हो। वे राजा की बात सुनकर चले गए और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा वह उनके आगे आगे चला गया और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। हम पूर्व देश के राजा हैं, संदेश कराते हैं, नदी के पूर्वज की तारा निकालते हैं। जो अगवा होगी तो दिखाती ज्योति जो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।